आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जो इंटरमीडिएट का जो 11th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका फॉर्म कैसे भरा जाए। तो आपको फ्रेंड पहले जाना है स्कूल, और स्कूल में जाकर के आप जहाँ पे जिस भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लिए हैं वहाँ पे आपको जाकर के बोलना है कि मुझे इंटरमीडिएट का जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको निकाल के दिया जाएगा फ्रेंड। और आप कहीं दुकान में या फिर कहीं पर जाइएगा तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक ना। आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा और आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखेगा फ्रेंड, ठीक है। और डिटेल दिखेगा बिल्कुल यहाँ पे हिसाब से आपको लिखा रहेगा, आपका नाम, आपका फोटो, आपका मम्मी का नाम, आपका स्कूल, आप किस स्कूल से पास किए हैं, आपका रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे पेज में जाएंगे। दूसरे पेज में जाने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेंड कि यहाँ आपको दिया गया है, ठीक है, 17 नंबर में कि। और एक बात है, अगर यहाँ पे कुछ आपको गलत लग रहा है, कि जो आपको कुछ गलत लगता है, ठीक है, अगर आपका कैटेगरी में गलत लग रहा है या फिर स्कूल कॉलेज कोड में गलत लग रहा है, इसमें कुछ भी आपको गलत लग रहा है तो इसको काट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ फोटो चिपका सकते हैं, ठीक है, दूसरा, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाने के बाद फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है। यहाँ सबसे पहले आपको करना है कि आपका आधार, यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ नीचे देख सकते हैं एक बॉक्स आता है सिग्नेचर का। आपको यहाँ पे सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ संकल्प लेते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, वो उसके लिए यहाँ साइन करना। अगर कर देते हैं गलती से तो कोई दिक्कत ना, आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होगा, ठीक है। 19 नंबर में दिया गया है फ्रेंड कि आप जो है किस एरिया में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं या फिर शहरी एरिया में। अगर गांव देहात में रहते हैं तो लगाना है रूरल में, और अर्बन में लगाना है अगर शहर में रहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड मोबाइल नंबर आपको देना है, ठीक है। मैंने किसी एक लड़के को दिया है, मतलब का दिया है, ठीक है। और ईमेल आईडी भी देना है आपको यहाँ इसमें, ठीक है, 22 नंबर में। उसके बाद आप 23 नंबर में देख सकते हैं, ठीक है, कि हिंदी से लिखना है, क्योंकि अंग्रेजी से तो यहाँ लिखा हुआ है मम्मी पापा या फिर जो भी हो, ठीक है, और स्टूडेंट तीनों का नाम लिखा हुआ है अंग्रेजी से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका हिंदी से लिखना मतलब लिखा जाएगा। तो देखिए लिखा गया स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, तो यहाँ रोहित कुमार, ठीक है, मदर नाम, ठीक है ना, जो मदर नेम है उसको भी लिखें, और फादर नेम, ठीक है। उसके बाद विलेज लिख देना आपको। यहाँ 2 लाइन लग रहा है तो कोई दिक्कत ना, आप विलेज लिख देना है और पोस्ट ऑफिस लिख देना, ठीक है। और आप मैरिड या अनमेरिड, मैरिड स्टेटस देना है। अधिकतर स्टूडेंट सब अनमेरिड होता है, अनमेरिड पे टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ दिया गया है इफ़ मैरिड, रेड वर्ड मैरिड इन द बॉक्स, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे लिखने बोला है इस बॉक्स में कि मैरिड लिखिए, ठीक है। हम अनमेरिड हैं तो फ्रेंड यहाँ पे लिख दिया अनमेरिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया गया है, ठीक है, 28 नंबर में बैंक अकाउंट, आपके पास बैंक अकाउंट है, ये देना कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका, अगर आप पास होते हैं तो बाद में आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है या फिर छात्रवृत्ति जो है मिलता है, वो बाद में भी फॉर्म भरा जाता है, उस टाइम आपका ये ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं दे दिया हूँ, आप देना चाहें तो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है, किस ब्रांच से है, आप जहाँ खाता खुला है जिस ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम लिख देना है, ठीक है। IFSC कोड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ बोला है टू आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो आपका चेहरे पे जो निशान है उसको लिखना है, ठीक है। एक नंबर लिख दिया, एक कट मार्क मतलब कट मार्क है ऑन राइट हैंड, मतलब दाहिना हाथ में कटा हुआ का निशान है, ठीक है। और बायां हाथ में भी कटा का निशान है, आपको जो भी हो, जैसे आपका तीर का निशान हो गाल पे या फिर हाथ में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मीडियम, आप किस मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, हिंदी मीडियम मतलब हिंदी मीडियम पर टिक लगाना, इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम टिक लगाना, ठीक है। यहाँ तो हो गया फ्रेंड, अब आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आगे आपका जा करके यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज में आता है। बहुत कोई स्टूडेंट है कि यहाँ पे दोनों पे टिक लगा देता है, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जाकर के दोनों पे टिक लगा देता है, ठीक है। ये दोनों पे टिक नहीं लगाना फ्रेंड, दोनों पे टिक इसलिए नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इसमें से एक सब्जेक्ट को लेना। आप हिंदी लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बहुत कोई होता है यहाँ पे इंग्लिश लेता है, यहाँ भी इंग्लिश लेता है। आपको 2 एग्जाम इंग्लिश का नहीं देना है, आपको ध्यान में रखना है कि 2 एग्जाम इंग्लिश का नहीं देना है, इसमें से किसी एक को ही चुनना है, ठीक है। इसमें से अगर हम इंग्लिश चुनते हैं तो यहाँ पे एक आपको हिंदी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर आप गलती से इसमें इंग्लिश ले लेते हैं या फिर हिंदी लेते हैं तो आपको यहाँ इंग्लिश लेना है, ठीक है। इस तरह करना। बाकी इसमें आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ दिया गया म्यूजिक मतलब संगीत, आपको संगीत दिया गया, ठीक है, और दर्शन दिया गया, फिलोसफी दिया गया, ठीक है, और हिस्ट्री है आपका। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, आप जो ले सकते हैं, जो जहाँ तक ज़्यादातर विद्यार्थी लेता है हिस्ट्री लेता है, पॉलिटिकल साइंस लेता है, एक यहाँ पे देख सकते हैं ज्योग्राफी लेता है, ठीक है। इसको लेने के बाद फ्रेंड यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का ही आपका मतलब नंबर जुटेगा। एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, अगर आप अगर बाय द वे आप कुछ लेना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं एडिशनल में आप ले सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट पेज में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। स्कूल में अगर कोई गतिविधि हो, इधर भरना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही जरूरी है। उसके बाद आपका सिग्नेचर है, आपका गार्जियन का सिग्नेचर आएगा यहाँ पे, ठीक है, गार्जियन का सिग्नेचर आएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर स्टूडेंट का आएगा हिंदी में। आप अगर हिंदी आप स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में अपना साइन करेंगे, और
उसके बाद इंग्लिश में साइन करेंगे। यहाँ कॉलेज का काम है या स्कूल का जो भी हो, वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो साइन करेंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं फ्रेंड। इस फॉर्म को अगर भरना है तो बिल्कुल भर सकते हैं इस तरीके से, किसी को पूछना नहीं है। अगर इस फॉर्म में आपको कहीं गलती लग रहा है तो आप उसको काट के वहाँ सुधार के लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर पेज में आप बिल्कुल आसान भाषा में समझाएं कि यहाँ पे आधार नंबर लिखना है और यहाँ पे रूलर पे टिक लगाना है, इसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है आपका, ठीक है। यहाँ जो है आपका नाम, आपका माता का नाम हिंदी में और आपका पिता का नाम, इसके बाद विलेज और पोस्ट ऑफिस लिख देना, ठीक है। अनमेरिड लिखना है और अगर अनमेरिड है तो अनमेरिड लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक लेटर में, ठीक है। उसके बाद खाता नंबर और जो है आपका IFSC कोड और ब्रांच नाम। और उसके बाद आपका सर में 2 चिन्ह का निशान देना है, मतलब कोई भी चिन्ह देना है, कटा हुआ या फिर जला हुआ, ठीक है, कोई भी चिन्ह। उसके बाद आप हिंदी मीडियम में एग्जाम है तो हिंदी मीडियम पे टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है, इसमें से एक सब्जेक्ट को लेना है। अगर हिंदी यहाँ लेते हैं तो यहाँ इंग्लिश लेना पड़ेगा, अगर मैं इंग्लिश लिया हूँ तो यहाँ पे हिंदी लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें से जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, मैं तो जहाँ तक बोलता हूँ कि आपको हिंदी, इसमें हिस्ट्री लीजिए और पॉलिटिकल साइंस लीजिए, उसके बाद ज्योग्राफी लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा फ्रेंड। एडिशनल सब्जेक्ट आप रखना चाहे तो भर सकते हैं और आपका यहाँ पे साइन लगे आपका गार्जियन का, ठीक है, इस तरह।